मंगलवार की सुबह है और इंदौर कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक बार फिर लंबी कतारें, फाइलों का ढेर और उम्मीदों से भरी आंखें नजर आ रही हैं। आज जन सुनवाई का दिन है, वो दिन जब आम लोग सीधे अपनी बात प्रशासन से कहते हैं। कोई तनख्वाह ना मिलने से परेशान है तो कोई जमीन पर हुए कब्जे की फरियाद लेकर आया है। किसी को तबादले की उम्मीद है तो कोई सालों से अपने मकान के विवाद में इंसाफ चाहता है। सड़क, बिजली, पानी, राशन या ट्रैफिक पार्किंग की दिक्कत, हर तरह की समस्याओं की झलक आज यहाँ देखने को मिली। हर मंगलवार होने वाली ये जन सुनवाई सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोगों की आखिरी उम्मीद बन चुकी है। इन फाइलों के पीछे छुपा है हर उस शख्स का संघर्ष जो यहाँ न्याय की उम्मीद लेकर आया है। अब हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे आवेदकों से जिनकी कहानियां सिस्टम की सच्चाई भी बयां करती हैं और उम्मीद की एक तस्वीर भी। आपका नाम क्या है? विनोद जैन। क्या समस्या है आपकी? मेरे को बिचौली एफसी में 1 एकड़ जमीन आज लिए 27 साल हो गए हैं, जिसका नामांतरण करने के लिए 1.25 साल हो गए कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन इधर से उधर घुमाते हैं, नामांतरण नहीं करते हैं, जबकि कि कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। तो ये ऐसे 1.25 साल तहसीलदार से एसडीएम से अपर कलेक्टर से एसडीएम और फिर तहसीलदार, ऐसे 16 महीने हो गए और कलेक्टर साहब के पास आई तो उन्होंने फिर से बोला कि अपील करेंगे हम। आप केस जीते आपको 16 महीने हो गए? हाँ, तो केस जीते तो 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, लेकिन ये रजिस्ट्री हुए 2 साल हुए और रजिस्ट्री कोर्ट नहीं कर रही है मेरे को, और कोर्ट ने ही नामांतरण के ऑर्डर दिए, उसके बाद भी मेरे को नहीं कर रहे हैं ये नामांतरण। पहले कितनी बार आप आवेदन कर चुके हैं? ये कम से कम 15 बार आवेदन कर चुका हूँ मैं, और आवेदन 27/3/2024 को तहसीलदार के यहाँ आवेदन करा था मैंने। वो 27/3/2024 से लेकर आज दिनांक तक नामांतरण नहीं करा है। तहसीलदार के अलावा आपने किस किस से आवेदन किया है और उन्होंने आपको क्या बोला है? नहीं, तहसीलदार आवेदन तो तहसीलदार को ही करना पड़ता है, लेकिन कलेक्टर साहब तक से मिल लिया हूँ, लेकिन मेरे को मेरी वो नहीं हुई है, शंका का समाधान नहीं हुआ है अभी तक। आप क्या चाहते हैं आप? नामांतरण चाहता हूँ मैं, और नामांतरण 1 एकड़ जमीन, उसका भी नामांतरण नहीं हुआ है। कोर्ट का ऑर्डर है, सब कुछ है, तो उसके बाद भी नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका और उम्र क्या आपकी? विनोद जैन नाम है, उम्र 62 साल है और पैरालिसिस से ग्रस्त हूँ मैं। तो इन्होंने बताया कि इनकी नामांतरण को लेकर जो समस्या है उसके लिए तहसीलदार से लेकर कई अधिकारियों से मिले, लेकिन अब तक इनका समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में ये उम्मीद लेकर आज कलेक्टर ऑफिस आए थे, जहां पर कलेक्टर मौजूद नहीं है, एसडीएम साहब मौजूद है, जिनसे ये मिलना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ये कलेक्टर से ही मिलें। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सोलंकी। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी 2009 में पोस्टिंग हुई थी एएनएम के पद पे रतलाम में। वहाँ 2 वर्ष रहने के बाद मैंने ट्रांसफ़र इंदौर करवाया था, लेकिन मेरा इंदौर नहीं होते हुए मेरा धर्मपुरी धार में कर दिया गया था। धार में मैं 14 वर्ष से सेवा दे रही हूँ। अब मैंने ट्रांसफ़र ऑनलाइन करवाया था, तो मेरा ट्रांसफ़र इंदौर तो हो गया, लेकिन मुझे अपना चोरल दे दिया उपस्वास्थ्य केंद्र मनावर, जबकि मेरा घर मानवता नगर 118 मानवता नगर कनाड़िया रोड पे है। मेरे हस्बैंड को शांत हुए 7 वर्ष हो गए हैं। मेरे घर में सासू माँ और 2 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, एक बच्ची की मैंने शादी कर दी है, लेकिन अब मेरी सासू माँ भी उम्र हो गई है, तो उनसे भी कुछ काम नहीं होता है, और बच्चों को भी स्कूल और भेजने और लाने की परेशानी हो रही थी, तो मैंने ट्रांसफ़र करवाया। अब मैं 16/6 को मैंने CMHO ऑफिस में ज्वाइनिंग दे दी। उन्होंने कहा आप मत आओ, आपको फ़ोन पे बता देंगे। फिर भी मेरे द्वारा 5 से 10 बार वहाँ जाने पर भी उन्होंने मुझ पे मेरे साथ मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो मैं CMHO सर से मिलने गई। CMHO सर ने 15/7 को मेरे से आवेदन मांगा और उन्होंने कहा कि 3-4 दिन बाद आना। उसके बाद मैं वापस से सोमवार के दिन गई, शायद 21 तारीख आ रही थी,
15, 16, 17, 18, 19, 20 तारीख आ रही थी। उन्होंने कहा कि आप एक आवेदन बना दो और अनुशंसा पत्र ले आओ, मैं कलेक्टर सर से बात करूँगा। अब मैंने फिर से एक आवेदन बना के उनको उसी दिन दिया, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है मेरे आवेदन में। फिर किसी ने मुझे कहा कि आप कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के दिन चले जाओ। आज मैं आई हूँ, मुझे तो पता नहीं कि कलेक्टर सर थे या कौन थे जिनसे मैंने बात की। और जैसे ही मैंने उनसे बोला कि मेरा ट्रांसफ़र, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होते। उन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और मेरा पूरा आवेदन भी नहीं सुना। और कलेक्टर सर के जो पीए हैं, मैंने उनसे कहा तो वो कह रहे हैं यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होंगे, सीएमएचओ सर से होंगे। और सीएमएचओ सर कहते हैं मैं कलेक्टर से बात करूँगा। 1.5 माह से ऊपर हो रहा है, मेरा वेतन भी मुझे नहीं मिल रहा। और अब मुझे परिवार की समस्याओं को देखते हुए मुझे पास में पोस्टिंग चाहिए थी, जो अभी तक नहीं मिली। और मेरा वेतन भी का भी भुगतान नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक मैं पोस्टेड नहीं हुई हूँ। लेटर उन्होंने मुझे दे दिया है, पर मुझे वो काफ़ी दूर पड़ रहा है, घाट सेक्शन है। 16 साल मैंने अप डाउन ही किया, और अभी फिर अप डाउन करूँ तो मैं घर में क्या ध्यान दूँ पाऊँगी। क्या अपेक्षा आपकी, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कार्य तो अभी तक बड़ी ईमानदारी से कर रही हूँ, और अभी भी कार्य तो करने से मना नहीं कर रही हूँ, पर परिवार की समस्या और सासू माँ जो के बुज़ुर्ग हैं, उनको देखते हुए मैं चाह रही हूँ कि मुझे आसपास पोस्टिंग मिल जाए, ताकि मैं परिवार का भी ध्यान से दे सकूँ और सर्विस भी कर सकूँ। कोई बात आपकी सुन नहीं रहे? नहीं सुन रहे हैं। 1.5 महीने से ऊपर, 16/6 से मैंने ज्वाइनिंग दिया था, और आज दिनांक तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुज़ैफ़ अली, रहवासी संघ उपाध्यक्ष हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम है? हमारा सेफी मोहल्ला हमारा मोहल्ला है जहाँ बोहरा समाज के लोग रहते हैं, जो कि शहर के मध्य में सराफा, बर्तन बाज़ार, मारोठिया के बीच में ये बाज़ार है। ये 200 वर्ष पुराना मोहल्ला है। यहाँ पर सारे बोहरा समाज के लोग रहते हैं, पर पिछले कुछ वर्षों से वहाँ आसपास के लोगों ने, दलालों ने, काम करने वालों ने, सबने गाड़ियाँ पार्क करना चालू कर दी है, जिससे ना हमारे घर की महिलाएं, बच्चे बाहर निकल सकते हैं, ना खेल सकते हैं। आने जाने बहुत दिक्कत आती है, चूँकि हम सुबह 8-9 बजे हम सब हमारे व्यवसाय से बाहर निकल जाते हैं। महिला, बच्चे, उनको कुछ भी अगर बात करने के लिए रोकते हैं, वो अभद्र भाषा बात करते हैं और ना ही गाड़ियाँ हटाते हैं, और वो यही कहते हैं कि आपसे जो बने कर लो, हम तो गाड़ी यहीं लगाएंगे। तो आपने ये जब शिकायत की तो अंदर से जवाब क्या? शिकायत अपर कलेक्टर साहब से और न्यायाधीश महोदय से करी है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, वो डीएसपी साहब से, ट्रैफिक पुलिस से बात करके, और हमको जल्द ही इस समस्या से निराकरण करवाएंगे। और उन्होंने कहा है निश्चित रूप से हम कुछ दिनों के पूर्व ही ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से आपकी समस्या का निराकरण कर देंगे। हम ये आश्वासन लेके जा रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारा कुछ काम हो जाए यहाँ से। नाम है आपका? मेरा नाम दौलत राम माधवानी, 81 पैंजन कॉलोनी का निवासी। मेरे ऊपर 7100 का जबरन वसूली निकाली 20 साल बाद, जो कि मेरे पास सब भरा हुआ। मैंने उनसे आवेदन दिए थे मुझे एनओसी दी जाए, एनओसी नहीं दी मुझे। और आज 20 साल बाद मेरे राइट बार बार काटते। मैं 85 साल का उम्र का व्यक्ति हूँ और चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। कृपया मेरे 5100 कुछ रुपए है जो एडवांस दिए थे मैंने कनेक्ट लेने के टाइम, मुझे वापस दिला दिए जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से। अभी आप अंदर आवेदन देने गए थे, क्या बोला आपको अंदर से? आवेदन मैंने दिया था, उन्होंने जवाब दिया, बोले रिकॉर्ड पुराना है और ढूंढ रहे हैं और ढूंढ नहीं पाए हैं। मैंने आज रिकॉर्ड दिखाया है, कल मुझे बुलाया है, अब क्या करते देखता हूँ। आप पहले कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 4-5 बार आया हूँ, और वहाँ पे कई चक्कर काटे अपने पोलो ग्राउंड के, कुछ नहीं हुआ। मैं चुपचाप करके मैं बैठ गया। 20 साल बाद मेरे कनेक्शन काटे गए, मुझे परेशान करा गया। मैं 85 साल का वृद्ध अवस्था का, और मुझे तकलीफ दी जा रही है। कृपया इसका निवारण कीजिए, और मेरी रकम जो बकाया है 20 साल पहले की, मैं ब्याज से मुझे दिलाई जाए। नाम है आपका? उषा तायड़े। क्या समस्या है आपको, क्या समस्या है? और मेरे बच्चे तंग करता, मैं कमाती, झाड़ू पोछा बर्तन करती, मेरा खाना मेरे को खाने नहीं देता, गाली बकता, छिनार रंडी, बहुत गंदी गंदी गाली बक। वो तेरा यार, माँ को ऐसा बच्चा बोले कि तुम माँ को कितना बेकार लगता। मेरे आड़ पड़ोसी लोग बोलता कि चुपचाप मत बैठ, जा जन सुनवाई में। गए मंगलवार को आई, 1 बजे आई, बंद हुआ। अगले मंगलवार को तो आज सुबह से आके बैठी मैं। किसी से बात की आपने, किसी से बात हुई आपकी? आवेदन दिया ना इधर ये कमरे में। क्या बोला है उन्होंने, क्या जवाब में? हीरानगर में भेजेंगे। हाँ,
हीरानगर के पुलिस आता तो बोलता तेरा यार है वो, बुला तेरे यार को, दारू पी के आता था रात में, बुला तेरे यार को, हम नहीं डरते। ऐसे ऐसे बोलता। मैं मकान की किस्त भरती 6,000, बिजली का बिल भरती झाड़ू पोछा करके, बंगले का बासा कुसा लाती वो खाती मैं। क्या चाहते हो आप, क्या अपेक्षा आपकी? मैं बोलती मेरे बच्चे वो 2 लड़के मेरे घर में नहीं होना, मैं मकान की किस्त ही भरूंगी। मैंने लोन लेके 2 मंजिल मकान बांधा, मकान ही मेरे नाम है, बिल भी मेरे नाम से आता। हाँ, बच्चे को 3 बच्चे हैं, लड़की को 10वीं फेल है, छोटा वाला 9वीं पास है, बड़ा वाला 7वीं फेल है। मैंने इतना मुश्किल से पढ़ा, ठिकरे मांझ के आज मेरे को राड छिनाल बोलता है। मेरा खाना बंगले का मेरे को खाने नहीं देते। बच्चों से अलग रहना चाहते हो आप? मेरे घर में बच्चे नहीं होना, मकान मेरा, सब मेरा, उनकी खिल भी नहीं मेरे घर में। मेरे यहाँ कूलर है, फ्रिज है, सब है, मेरे को काय की कम नहीं, सोना चांदी सब है मेरे पास। वक्त मेरे को सुख नहीं खाने का। गाली बकता था, गंदी गंदी गाली। तो ऐसा मन करते कि मैं कुछ खा के मरूँ, तो लोग बोलता काय के लिए तू मरेगी, इनको निकाल देना भड़ी में उनको। ऐसी गाली कोई बच्चे नहीं। 9 महीने 9 दिन माँ पेट में रखती, इतना शक पैदा करते। आज उसको दाल, बड़े वाली की बीबी लॉकडाउन से भगी, एक लड़की दूध पीती होती, वो 2 बच्चे मैं पालती। बंगले वाले दया करता, रात की रोटी सब्जी देता, हम खाते, हम पैसा आते तो मकान की किस्त भरती मैं। ऐसी मेरी परेशानी है। हो जाएगा समाधान आगे। वो हीरानगर में 2 बार बड़े वाले का आवेदन दिया, नहीं सुनते हैं लोग, नहीं सुनते हैं ना। हाँ, आज ही पहली चक्कर आई मैं यहाँ, लोगों ने बोल बोल के आई। मेहदूत नगर 5 नंबर गली, मकान नंबर 195 5 बटे, थाना हीरानगर लगता मेरे को। और मेरे हाथ पाँव में ताकत नहीं है, झाड़ू पोछा कर करके ये। क्या नाम है आपका? राकेश चौहान। क्या समस्या है? सर मकान पे कब्जा कर लिया है। हाँ, किराएदार 2 साल से रह रहे हैं, अब मारने की धमकी दे रहे हैं कि ना तो मकान खाली करेंगे ना किराया देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लाइट भी जला रहे हैं, मोटर दिन रात चला रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, पानी भी नहीं भरने दे रहे। वो हमको ऐसा परेशान कर रखा है, मारने की धमकी दे रहे हैं। और हमने ज़्यादा बात करी उनसे तो उन्हें गुंडे बुला लिए। अब गुंडे बुला लिए, गुंडे बुला करके उन्हें धमकी दिलवा दी कि तुमको जान से मारे फेंक देंगे। तो किस किस को अपने समस्या बताई आप? अब समस्या सर को हमने सर को भी दिया, हम 2-3 जगह हमने आवेदन दिए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आवेदन में कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। 2-3 बार आप दे चुके हैं आवेदन, पर सुनवाई नहीं हो रही। हमारी मिस्र को 2-3 बार तो मारने की धमकी दी, काट के फेंक देंगे, अपनी जबान संभाल के रखना। उसको मार मार के ऐसा कर दिया है कि बेहाल कर दिया। उसको इलाज करा रही हूँ मैं, तो कहाँ से लाऊं पैसा? ये कौन लोग हैं जो आते हैं? ये कुछ नहीं, पड़ोस के लोग हैं। मतलब ये है कि मतलब हम मारने की धमकी दे रहे, वो बुलाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम मकान तुम्हारा छुड़ा लेंगे हम।